नमस्कार, मैं गोपाल मेहमनसी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। रायपुर क्षेत्र की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। जैसा कि 2014 के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और सरकार ने हर व्यक्ति का जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलाया। लेकिन उस वक्त हर व्यक्ति के नाम पर एक आधार कार्ड की व्यवस्था की कि हर व्यक्ति का आधार कार्ड बनना चाहिए, और आज वही आधार कार्ड हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। उसी आधार कार्ड से अकाउंट खुलता है, उसी आधार कार्ड से हर डिपार्टमेंट में उस आधार कार्ड से ही लेन देन किया जा सकता है। लेकिन आधार कार्ड का भी मिसयूज होने लगा है। सब कुछ ऑनलाइन होने के बावजूद भी मिसयूज हो रहा है कि रायपुर क्षेत्र में आधार सेंटर की मशीनें हैं या नहीं। तो हमने इस डिपार्टमेंट के जो प्रोग्रामर हेमंत जी सर है उनसे भी बात की, विशाल जी भट्ट उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 0 से 5 साल के बच्चों के लिए एक मशीन चल रही है, लेकिन एक सीडीओपी ऑफिस में भी मशीन चल रही है। जब हमने ऑनलाइन सर्वे किया कि रायपुर क्षेत्र में कहाँ मशीन चल रही है, तो हम जैसे ही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही पिन कोड डालते हैं तो उसमें आता है कि सीडीपी ऑफिस रायपुर में आधार सेंटर की मशीन चल रही है। तो उसकी हमने लोकेशन का पता लगाया तो उसमें पाया गया कि ये जो मशीन है किसी और जिले में चल रही है। वो भी हम अगले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, इसी पार्ट में बताएंगे। लेकिन आधार कार्ड का कहां का मिसयूज ये लोग किस तरीके से कर रहे हैं। पिछले अगस्त 2024 से अब तक वो मशीन रायपुर क्षेत्र में नहीं चल रही, बल्कि दूसरे लोकेशन में चल रही हैं। वो पार्ट भी कहाँ हैं, वो जो कंप्यूटर जो उसकी मशीन है, वो मशीनें का वो भी हम सीडीपी ऑफिस के जो आला अधिकारी उनसे बात करेंगे, वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो किस तरीके से आधार कार्ड का यूज करके देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। तमाम खबर, तमाम वीडियो, तमाम जानकारी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसा कि हर व्यक्ति को आधार कार्ड बनाने के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है, हम ऑनलाइन सर्च करते हैं कि रायपुर क्षेत्र में कहां कहां पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने ऑनलाइन सर्च किया तो उसमें बताया गया कि सीडीपी ऑफिस रायपुर में आधार कार्ड बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं, देखते हैं कि आधार कार्ड यहाँ पर बनाते हैं या नहीं बनाते। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्यालय बाल विकास योजना अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा, इस ऑफिस पर हम पहुँचे हैं। जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वास्तव में यहाँ पर आधार कार्ड बनाए जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि रायपुर क्षेत्र के कई लोगों ने कहा कि पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। तो हमने पूरी तहकीकात की, पूरी जांच पड़ताल की। लोगों ने कहा कि यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन हम जो इसके उच्च अधिकारी है, सीडीओ पे जो बैठते अधिकारी है, उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तविकता में इधर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो सर बैठे हुए सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। शुभ नाम सर आपका? सूर्यवान सिंह जी सर। तो सर लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछले 7-8 महीने से जो आधार की मशीन है वो बंद पड़ी हुई है, लेकिन हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो मशीनें यहाँ पर दिखाई रहे, उसमें दिखाया जा रहा है यहाँ पर आधार कार्ड बनाए जाते हैं। तो क्या है सर पूरा मामला? नहीं, वो 8वें महीने में आया था 2 तारीख को आधार चालू करने के लिए। हमारे डिपार्टमेंट ने हमारे को सारे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए थे उससे पहले, और वो जो कागज़ लेके आया संबंधित फर्म वाला, तो उसको हमने इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा दिए। एक दिन आया था केवल, जिसके बाद हमने नहीं देखा उसको। अच्छा, 8 जैसे कि अगस्त 2024 में 24, यस। उसके बाद में वापस आया नहीं आया? एक दिन उसके बाद दोबारा आया कि भाई मेरी ये आईडी वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ, मैपिंग कर लेता हूँ, और उसके बाद वो आया नहीं। एक दिन हमने उसको ट्रायल बेस पे चलाया भी था उसमें, उसके बाद दोबारा नहीं आया। सर उस व्यक्ति का नाम जान सकते हैं सर? उसका नाम प्रधान धाकड़ है। अच्छा, केकड़ी का रहने वाला है। उसका किस कंपनी से आया होगा सर? कुछ डॉक्यूमेंट? गुजरात की कंपनी है ये। डॉक्यूमेंट तो हमारे पास हमारे ये है उसके डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं किस कंपनी से जो प्रधान धाकड़ आया, वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर, आप देख सकते हैं।
जी सर। ये है गुजरात इंफोटेक लिमिटेड से आया। जी जी उससे इसका आधार नंबर वगैरह सारे थे। जी फिर हमने उसके आधार नंबर वगैरह चेक करके एग्रीमेंट करवाया उसका। जी ये एग्रीमेंट है उसका, जी। ये उसका आधार नंबर है। जी सर। और ये सेम आधार चेक करने के बाद उसको हमने सारे इंस्ट्रूमेंट सौंप दिए। एक दिन आने के बाद दूसरे दिन से लगा कि अब तक नहीं आया सर। अब तक नहीं आया मतलब। तो सर वो मशीनें वगैरह जो होगी वो यही उपलब्ध है या वो बिल्कुल साथ साहब, में लेकर सारे जो डाइटेड से हमें जो इंस्ट्रूमेंट मिले 0 से 5 वर्ष के बच्चों के जी आधार बनाने के लिए हमें ऐसे ही निर्देश है डाइटेड का जी और निर्देशालय का, तो उसके अनुसार हमने वो सारी मशीनें उसको उपलब्ध कराई थी। और वो सारी चीज जब नहीं आ रहा है तो वो मशीनें हमारे पास है, आप चाहे तो देख सकते सर वो मशीनें बताने का कष्ट हैं। तो गोयल जी आप बताइए उनको मशीनें। ये हमारे स्टोर इंचार्ज है जी सर। उनके पोजीशन में। जी जी प्लीज आप सर बताइए। बताइए। पहले तो वो रूम बताओ उनको। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, ये भैया बताएंगे। ये पूरा आधार सेंटर का पूरा जो कार्यक्रम होता है इन्हीं कंप्यूटर के माध्यम से, इसके माध्यम से होता है। लाइट चला दीजिए। हाँ तो प्लीज लाइट दिखा दीजिए। तमाम दर्शक आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है प्रधान धाकड़ अगस्त 2024 में आता है, उसके बाद यह आता ही नहीं है। लेकिन जैसे सर एक क्वेश्चन है सर, मशीनें वगैरह सब यहाँ उपलब्ध हैं, हम देखते हैं तो जो लोकेशन है, हमने जो प्रोग्रामर आपके जो हेमंत जी मेड़ा है उनसे हमने पूछा कि जो ये मशीनें हैं जहाँ पर आधार सेंटर होते हैं उसी लोकेशन में ये चल सकती हैं, लेकिन हम ऑनलाइन जब सर्च करते हैं तो ये सर फ्लोदी यानी बॉर्डर के आसपास चल रही हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे तो हम ये कहना चाहेंगे ये टेक्निकल मामला है, हमारे समझ से बाहर की स्थिति है। हमारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है और सारी चीजें हैं, आप ये ले सकते हो जी। उसने हमें ये बताया कि ये जी। चीज आप ऑफिस के लिए यूज नहीं ले सकते हो। तो इवन देन वो 8 महीने से नहीं आ रहा, जब से 4-5 महीने से नहीं आ रहा है, हमने इसकी सफाई तक नहीं करी। ये कचरा देख हाँ, लीजिए डेस्ट सर, पूरा जमा हुआ ये है। इस पे जम रहा है, ये जी, माउस जी। पे भी जम रहा है, जी, कंप्यूटर जी। पे जम रहा जी। है। और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट इसके और थे गोविंद जी का है वो बताओ आप। वो हमने लोक में हाँ रखे हुए हैं। गोविंद जी, उससे पहले मैं एक सर से बात करूंगा। अभी लोकेशन किस लोकेशन पे चल रही है, आपको किस तरह से पता चला सर? तो अभी जो कोई फलोदी के आसपास लोकेशन पे चल रही है, तो हमारे जो प्रोग्रामर जी हैं भट्ट साहब जी सर। उन्होंने मेरे को बताया था और बताते ही हमने उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी, मेल करवा दिया है। आगे से जो भी निर्देश प्राप्त अभी तक कुछ आपस निर्देश आए नहीं है सर उच्च अधिकारियों के? अभी तक तो नहीं आया, कोई मेल आया नहीं है ना, नहीं आया अभी तक। जी जी। तो कुछ 3 दिन मैं छुट्टी में था, आए हो तो मैंने कोई चेक नहीं करा है ना। और भी कुछ सामान पड़े हुए हाँ वो चेक कर लीजिए, पूरे लोक में है। पूरा लोग लगा हुआ है, भाई बता रहे हैं क्या क्या इसमें सामान है, तो आप देख सकते हैं। आप देखिए इस पहिए के ये जो आधार सेंटर है, ये पूरा आप ये देख सकते हैं, ये आंखों वाला है, आंखों वाला जो आंखों को देख करके आधार कार्ड कुछ बनाते हैं, उसका ये कुछ है। और ये पूरा कैमरा है, ये भी ये कैमरा है और कुछ है भैया और बता रहा हूँ, ये आंखों की पुतली का देखने वाला कैमरा है मेरे हिसाब से, ये वाला, ये फिंगर का है, और ये फिंगर का है। ये मशीन जो आप देख पा रहे हैं ये पूरी फिंगर वाली मशीन है, जो 5-10 उंगली लगती है, उसके बाद में आधार कार्ड जनरेट होता है। इसकी पूरी ये मशीन ये भी यहीं उपलब्ध है। ठीक है, और कुछ है भैया? ये वो स्पीकर वगैरह के हैं। हाँ, कुछ स्पीकर वगैरह, कुछ केबल वगैरह। केबल तो आप वगैरह देख सकते हैं कि तमाम जितने भी जो आधार सेंटर के जो सामान है, यही CDP ऑफिस रायपुर में है, उसके बावजूद भी अलग अलग लोकेशन पर इस आईडी पर जो आधार कार्ड बन रहे हैं फलोदी और वर्तमान में केकड़ी में चल रहा है, तो इन अधिकारियों को भी पता नहीं कि कैसे क्या चल रही है। तो ये एक उच्च जांच का विषय है। आज हमारे साथ है जी हेमंत जी मीणा, जो रायपुर पंचायत समिति के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी में प्रोग्रामर है। उनसे बात करते हैं आधार मशीन के बारे में। जी सर बताइए, आज रायपुर में जो आधार मशीनें हैं तो वर्तमान में कहाँ कार्यरत है और कितनी मशीनें कार्य कर रही है? रायपुर में अभी एक मशीन आधार की इधर जो पहले की रजिस्टर्ड बना, अभी जो ये आपको CDP वाली जो मशीन है, जैसे ऑनलाइन सर्च करने में मालूम चला कि एक आधार मशीन CDP ऑफिस में चलती है, उसको लेकर क्या करना है? उसको लेके जैसे हमने ट्रेस किया तो 1 तारीख को हमें पता चला, तो संबंधित अधिकारी को कह दिया और उन्होंने भी अपने उच्च अधिकारी को
आगे लेटर लिख दिया और जिसका आगे जो भी कार्रवाई है वो भी करेंगे। तो ये थे हमारे प्रोग्राम में हेमंत जी मीणा, जिन्होंने बताया कि रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर वर्तमान में 0 से 5 जो बच्चों के लिए जो आधार कार्ड बनते हैं वो मशीन कार्यरत है, उसके अलावा कोई मशीन कार्यरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई नए आधार कार्ड बन रहे हैं, अगर कोई ऐसा ई-मित्र नया बना रहा है, आधार कार्ड बनाता है, तो उसको लेकर जरूर कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ सूचना सहायक प्रोग्रामर विशाल जी भी है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि रायपुर क्षेत्र में जो आधार मशीनें हैं उसको लेकर भ्रम की स्थिति है। एक मशीन CDPO ऑफिस में चल रही है, तो वो मशीन अभी वहाँ कार्यरत नहीं होकर दूसरी कार्यरत है, तो इसको कैसे पता लगाया जा सकता है कि मशीन कहाँ कार्य कर रही है? सर, जब भी कोई आधार मशीन स्टार्ट होती है, एक तो होता है कि किसी डिपार्टमेंट को अलॉट होती है, तो CDPO ऑफिस को एक मशीन अलॉट हुई थी। अलॉट होने के समय वो भी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। मैं स्वयं वहाँ गया और एक ऑपरेटर जो व्यक्ति आया हुआ था बाहर से कि भाई मैं ये मशीन जो है ऑपरेट करूँगा, पर उसके साथ में कुछ हमने उसको शर्तें बताई कि भाई ये आप बिल्डिंग में ही चलाएंगे, बाहर नहीं चला सकते, और उसके अलावा आप जो नियत राशि है वो ही ले सकते हैं। अब इस तरह की बातें करने के बाद अगले दिन से वो बंदा आया ही नहीं आया, तो हमने वो मशीन जो थी संबंधित विभाग ने अपनी अलमारी में रखी हुई। उसके बाद अभी 1 तारीख को मैनुअली मैं जानता हूँ कि अभी हमारे ब्लॉक में कोई मशीन ऑपरेटेबल नहीं है अभी, तो ऐसे ही हमने चेक किया उसको। चेक किया तो हमारे पिन कोड पर एक मशीन लाइव बता रही थी, लोकेशन से लोकेशन का हाँ, उसकी लोकेशन फलोदी के पास बता रही थी। अब जैसे मुझे ये थोड़ा डाउट हुआ भाई ये मशीन वहाँ की लोकेशन क्यों बता, क्योंकि जब भी आधार मशीन को ऑपरेट करना होगा उसको स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले उसकी लाइव लोकेशन लेनी होगी, उस समय की लोकेशन जो होगी वो लेनी पड़ती है। अब मशीन तो हमारी यहाँ पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली मशीन तो ऑनबोर्ड हो गई, लेकिन मशीन यहाँ पड़ी है तो उसकी लोकेशन वहाँ आना संभव नहीं है। तो ये क्या संदिग्ध कार्य में लगती है क्या? यहाँ मशीन पड़ी हुई है और वहाँ फलोदी में जाकर आधार कार्ड बन रहा है, तो मशीन का करके दुरुपयोग हो रहा है, ये लगता है। हाँ, ऐसी संभावना है। तो हमने तुरंत जो है संबंधित विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको सूचित किया। जैसे देखने में आता है जैसे बांग्लादेशी बाहर के हैं, ऐसा कोई है तो वो क्या कोई आधार कार्ड चार्टर बनाते हैं, तो इन मशीनों का कहेंगे ऐसा दुरुपयोग होता है, बाहर जाके को अपना मिसयूज करते हैं, विभाग को जानकारी देती है। बिल्कुल हो सकता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। संभावित है कि मशीन अगर अपने यहाँ लीगली नहीं चल रही तो एक तो चलाना ही इलीगल है। आप गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर अगर चला रहे हैं और एड्रेस किसी और लोकेशन का डाल रहे हैं, लोकेशन कहीं और आ रही है, तो बस ऐसे इलीगल हो गया। अब उस इलीगल चला रहे हैं उसके बाद भी अब वो क्या काम कर रहे हैं तो संदेह की स्थिति में है। अब अपना मोटा मोटा ये था कि भाई अपन संबंधित विभाग को सूचित कर दें, क्योंकि वो विभाग उनके विभाग की मशीन है, तो और नॉन टेक्निकल है, वो इतना नहीं जानते इसके बारे में, तो हमने उनको सूचित किया। और फिर वापस हमने फॉलोबैक फीडबैक भी लिया भी आपने क्या कार्रवाई करी। तो उन्होंने मेरे को एक लेटर भिजवाया था कि मैंने संबंधित विभाग को आगे हमारा जो सीनियर है डिपार्टमेंट उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया लेटर। तो CDPO ऑफिस को इस बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि मशीन का जरूरी एक्चुअल में क्या ये कुछ इस तरीके से है कि मशीन इनकी आई हुई है, मशीन इन्होंने इनकी अलमारी में रखी हुई है। अब ये नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इतना आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारी मशीन कहाँ चल रही है। मशीन तो अलमारी में पड़ी है, वो अगला जो बना रहा है वो उसकी ID लेके फिर काम कर रहा होगा उसकी। वो जो ऑपरेटर था उस समय ऑपरेटर की ID होती है, ऑपरेटर की ID उस मशीन के साथ ऑनबोर्ड होती है। अब मशीन ऑनबोर्ड होने का मतलब है कि जो हार्डवेयर हमारे पास है केवल उसी में वो नेट आधार का ऑपरेशन किया जा सकता है, सारे काम किए जा सकते हैं। सर अभी उस मशीन का अपन पता लगाना चाहते हैं ऑनलाइन कि किस लोकेशन पर चल रही है, तो वो आप हमें बता सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, वो अपने आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपन पिन कोड डाल के सर्च करेंगे तो वो लोकेशन बता देंगे। जैसे ये CDPO ऑफिस में मशीन चल रही है, अपन लाइव देखते हैं पिन डाल के उस लोकेशन यहाँ दिखा के उसी जगह दिखा उसी रही है, जगह। तो क्या अपन ऑनलाइन अपन सर्च कर सकते हैं कैसे? बिल्कुल, अभी अपन करके देख लेते हैं। आप GPS लोकेशन में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अपने को देखना है कि रायपुर में जैसे अपने कौन कौन सी मशीन चल रही है उसको यहाँ लाइव बताएंगे तो मशीन किस तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले इन्होंने गूगल पे जाके एक ये UIDAI की वेबसाइट है, लोकेशन लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर। यहाँ पर
पोस्टल पिन कोड, सर्च बॉक्स और स्टेट है। तो अपन पिन कोड पे जाते हैं। पिन कोड से अपन सर्च करेंगे जी। तो रायपुर का जैसे पिन कोड है 311-803 P8X7, ये अपन ने कैप्चा फिट किया और लोकेशन देखते हैं। अभी ये कोई सर्वर इशू है सर। एक बार पुनः ट्राई करते हैं। सर्वर इशू चल रहा है सर, अभी नहीं दिखा रहा है। सर पहले आपने जो सर्च करके रख रखा है तो वो आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट होंगे तो वो बता सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, जो मैंने संबंधित जैसे विभाग को अभी दिया। अभी ऑनलाइन अभी देखना चाह रहे तो ये सर्वर इशू आ रहा है, लेकिन इन्होंने पहले ही विशाल जी ने मशीन के बारे में ट्रैक किया था तो मशीन कहाँ चल रही है। जी जी। ये लास्ट मैंने इसको 1 तारीख को ये लोकेशन निकाली थी और ये करंट लोकेशन उस समय बता रहा था 1 तारीख है। जी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आऊ, उसके पास में कहीं है, आऊ पोस्ट ऑफिस के आसपास। और किस जगह है हमें? ये फलौदी में है सर। फलौदी में। ये CDPO ऑफिस, एनरोलमेंट टाइप जो है इसका एक्सक्लूडिंग 18+ है, मतलब 18 साल से ऊपर के नहीं बना सकता है। एंड अपडेट करता है। एड्रेस आ रहा है CDPO ऑफिस रायपुर और पिन कोड भी अपना ही आ रहा है जी। लेकिन ये जो लोकेशन के अनुसार तो मशीन ये काम कर इसकी रही है। लोकेशन आ रही है, ये फलौदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर। तो मशीन ये कौन चला रहा है, इसका जानकारी कैसे मिलेगी? ये जानकारी संबंधित विभाग मतलब मशीन का जो उपयोग कर रहा है अभी जी यहाँ की मशीन वहाँ, तो कैसे जानकारी मिल पाएगी मशीन कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, उसको मिसयूज तो नहीं हो रहा है? जिसने विभाग को ये मशीन दी है वो बता सकता है सर। इसीलिए संबंधित जो विभाग है उसके उच्च अधिकारी को लोकेशन कि भाई आपको ये मशीन कहाँ से अलॉट हुई, वहाँ आप जानकारी करें कि हमारी मशीन जो आपने दी हुई है वो हमारी लोकेशन जो दी हुई है वो लोकेशन का एड्रेस देकर कहीं और GPS लोकेशन पर मशीन कैसे चलेगी। ये विशाल जी इन्होंने बताया कि जो रायपुर के लिए आधार मशीन 18+ के लिए अलॉट की गई है, जो रायपुर के CDPO ऑफिस में चल रही है, लेकिन वहाँ नहीं चल के फलौदी में चल रही है। अब वहाँ का मिसयूज हो रहा है नहीं हो रहा, ये आगे की जांच में हमें मालूम पड़ेगा। कैमरामैन के साथ मुकेश शर्मा।